ने अपना पहले शरीर काट के दे दिया और शरीर काट करके भी जब पूरा नहीं हुआ तो बाद में सिर काटने को तैयार हो गए। शरणागत की रक्षा के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और बीच बाजार में अपने को नीलाम कर दिया। दधीची ऋषि ने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। महाराज रंतिदेव ने अपना राज धन संपत्ति वैभव सब कुछ और अंतिम में 40 दिन के बाद जो भोजन आया वहां भी कितनी कठोर परीक्षा है। 40 दिन के भूखे हैं और भोजन आया, बढ़िया दाल चावल रोटी साग आदि 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 बढ़िया सुंदर पानी। और जैसे स्वयं पति पत्नी और बेटे ये बहू को भगवान को भोग लगा करके तुलसी डाल करके लेने को तैयार हुए, इतने में एक ब्राह्मण आ गया। राजन मुझे भूख लगी है, आइए 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 महाराज, मेरा सौभाग्य। अपना भोजन ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद में अब जो भोजन बचा था उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जब लेने लगे, इतने में और भिक्षुक आ गया। महाराज भूख लगी है, उसको भोजन दे दिया। अब जो थोड़ा बचा तो ये एक चांडाल आ गया, बधिक शिकारी। एक शिकारी आया, बहेलिया आया जिसके हाथ में धनुष बाण है और जिसके पास साथ में एक कुत्ता है। राजन मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मेरा कुत्ता भी भूखा है प्यासा है। सारा भोजन उसको दे दिया और पानी कुत्ते को दे दिया। ये भागवत में कथा था। ये लोग अमर हैं, अमर। 40 सब कुछ धर्म के लिए लुटा दिया गया। 40 दिन भूखे रहने के बाद भोजन मिला। अब भोजन मिला तो एक एक करके सब बढ़ता चला गया। लगा कि पानी पी लेंगे, पुत्र पुत्र वधू और स्वयं राजा और रानी। पानी भी कुत्ते को पिला दिया, भूखा प्यासा है। और अंतिम में उन्होंने कहा, जब पानी भी पिला दिया कुछ भी नहीं रहा, तो वहीं पर धर्म के रूप में भगवान नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। परीक्षा साधारण नहीं है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। राजन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने तुमको टेस्ट किया है, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारा परिवार धर्मात्मा है, तुमने धर्म को जिया है। क्या चाहते हो वरदान मांगो। उस समय महाराज रंतिदेव ने भगवान से क्या मांगा? भगवान से मांगा, हे प्रभु, हे नारायण, यदि आप देना चाहते हैं, आप सारे जगत के अंतर्यामी हैं, सबके अंदर वास करते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत दुखी हैं, समाज बहुत दुखी है, मनुष्य बहुत दुखी है। आप अंदर विराजमान हैं, प्रभु आपको कष्ट होता होगा। जब आग लगती है तो पड़ोस को भी आंच लगती है। आपको कष्ट होता होगा, आपको तकलीफ होती होगी। इसलिए मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा करो
कि समस्त प्राणियों के अंदर मैं वास करूं और जितना दुख आए संसार में किसी पर, और सबका दुख केवल मैं ही भोगूं और किसी को दुख न हो प्रभु। सारे संसार के प्राणी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसी जाति का नहीं, कोई किसी धर्म का नहीं, संसार के सारे प्राणियों पर जो दुख आता है उनके अंदर रह करके उन सब का दुख केवल मैं भोगूं प्रभु, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। राजन, क्या बात है, इसको धर्म कहते हैं। धर्म केवल यही नहीं है कि हमने छोटा मोटा, ठीक है, पूजा पाठ किया, अच्छी बात है, शुरुआत है, काखा गा है वहीं से, लेकिन धर्म जीवन है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपने शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपने शरण में ले लो। हे प्रभु अपने शरण में ले लो। इसी पापी को अपना ले, इसी पापी को अपना ले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, इसे पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले। हरि बोल। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है, कोई न खवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है, कोई न खवैया। डोल रही है कोई न खवैया, नैया आके तो आके तो पार लगा दे, नैया आके तो पार लगा दे, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले। ए जीवन हरि तुमसे पाया, सब तेरे है कोई न पराया। ये जीवन हरि तुमसे पाया, सब तेरे कोई ना पराया। सब तेरे है कोई न पराया, सब तेरे है कोई न पराया। अपना ले ओ मुरली वाले,
जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले संभाले, पग पग तू ही संभाले संभाले।